नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की, जो कि होंगे वन लाइनर। और ये करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय में आप इन सभी करंट अफेयर को पढ़ दोगे। इससे आपके एग्जाम के समय की बचत भी होगी और आपकी करंट अफेयर कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100 वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए हैं 3 व्यक्ति, वो कौन है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत कुमार गौतम और रामचंद्र जांगड़ा। क्या है ये? रामचंद्र जांगड़ा। हरियाणा के अंबाला से जो सुषमा स्वराज हैं, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया पद्म विभूषण। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल, और ये खेलती है हॉकी। 34वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने। और 34वां सूरजकुंड मेला कब से कब तक चला? ये चला 1 फरवरी से 16 फरवरी तक। छठे वार्षिक सब्जी प्रदर्शनी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? घरौंडा में। और घरौंडा कहाँ पे है? करनाल में। जो कला व संस्कृति मामलों का विभाग था, अब किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। पहले था ये मूलचंद शर्मा के पास। खेलो इंडिया युवा खेल 2020 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? ये जीते 200 पदक, और इसी के साथ रहा दूसरे नंबर पे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 2020 में कौन सा संस्करण था? तीसरा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था? गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। मिनी सूरजकुंड मेले की तर्ज पे कौन सा महोत्सव हुआ था अभी? ये हुआ था सरस्वती महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आदि बद्री में, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, अंबाला बस स्टैंड का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पे। और जो 32वां दीक्षांत समारोह है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? KUK यूनिवर्सिटी में। कौन सी? KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा में विधानसभा के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा के लिए कुल सीटें आरक्षित हैं 17, और वैसे सीटें हैं 90 में से 17 हैं आरक्षित। ऐसे ही लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में, जिसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक सिरसा की और एक अंबाला की। 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड, ये किया गया रानी रामपाल को। और जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वज फहराया? इन्होंने फहराया जींद से। और जो इस बार हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। और अंबाला में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? हमारे 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गणतंत्र दिवस पर कहाँ से ध्वज फहराया? ये फहराया कुरुक्षेत्र से। और जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने गणतंत्र दिवस पर कहाँ से ध्वज फहराया? करनाल से। उसके बाद है, हरियाणा में CID विभाग किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। किसके पास? मनोहर लाल खट्टर के पास। हरियाणा हैंडबॉल टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? वकील सिंह। और जो बेंगलुरु में संपन्न हुई है राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? गीतांशु ने। किसने? गीतांशु ने। इनेलो पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं नफे सिंह राठी। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन संकल्प के रूप में मनाया? तो ये बनाया 2020 को। हरियाणा का लाल डोरा मुक्त होने वाला पहला गांव सिरसी कौन से जिले में आता है? ये आता है करनाल में। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा किस जिले में आता है? ये आता है रेवाड़ी में। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश कौशिक। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली पूनम चौहान कौन से जिले से हैं? तो ये कहाँ से हैं?
ये है पलवल से। हरियाणा सरकार ने 29 दिसंबर को अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कौन सी मंडी से की थी? ये की थी करनाल से। हरियाणा में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? रेवाड़ी में। रोम रैंकिंग रेसलिंग 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो फ्रेंड ये तीनों ने जीता, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और रवि कुमार ने। रोम रैंकिंग रेसलिंग 15 से 18 जनवरी 2020 तक कहाँ पर आयोजित की गई? इटली में। अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने 2020 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में दुष्यंत चौटाला को कौन सा स्थान दिया? ये दिया 7वां। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 2000 से 2250, यानी 250 रुपये बढ़ा दिए हैं। हाल ही में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया? ये दिया गया झज्जर को। अनीता कुंडू ने 1 जनवरी 2020 को विश्व के कितने महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल कर चुकी हैं? तो ये कर चुकी है 6 चोटियों पे, टोटल है 7 में से 6 पे फतेह कर चुकी है। 2019 का जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर किसे मिला? ये मिला दीपक पुनिया को। 2020 के एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पे रहा? ये रहा तीसरे स्थान पे। हरियाणा में AIPS ATM की सेवा कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है डाकघरों में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों के लिए ATM की सेवा शुरू की गई? तो ये की गई 2693 डाकघरों में। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने प्रोफेसर राजवीर को किस यूनिवर्सिटी का नियमित कुलपति नियुक्त किया है? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का किया? MDU का। हरियाणा में किस निर्दलीय विधायक ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया? तो ये लिया बलराज कुंडू ने। 2020-21 का बजट किसने पेश किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इस बार 2020-21 में कुल कितना बजट पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 1,42,343.78 करोड़ का। 2020 में हरियाणा सरकार का कर्जा बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया 1,98,700 करोड़। बजट का कितना प्रतिशत वेतन और पेंशन पर खर्च होगा? ये होगा 40%। और शिक्षा पे खर्च होगा 15%। और जो हॉस्टल है इसमें SC के छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित रहेंगी। और जो किसानों को पहले 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भरना पड़ता था, अब उनको भरना पड़ेगा 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से। सुषमा स्वराज के नाम पर कहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बल्लभगढ़। 52 kg में वर्ल्ड कप के नंबर 1 बॉक्सर कौन बन गए हैं? अमित पंघाल। हरियाणा सरकार ने उन खिलाड़ियों को 12 से 20 हज़ार रुपये मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है जो नीचे दी गई तीनों कंडीशनों को पूरा करते हैं। नंबर 1 तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाला खिलाड़ी हो। नंबर 2 उसकी उम्र 30 साल से अधिक हो। और नंबर 3 खिलाड़ी द्वारा खेल छोड़ने के बाद, यानी उसने खेल से संन्यास ले लिया हो। हाल ही में भिवानी के किस गांव से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये मिले हैं तिगड़ाना गांव से। कौन सा? तिगड़ाना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कियाजोस्को पर फतेह हासिल करने वाले कपिल ठाकुर किस जिले से हैं? तो ये है सोनीपत से। हरियाणा सरकार ने दूसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत किस जिले से की? ये की पंचकुला से। दूसरी की पंचकुला से, पहली की थी करनाल से। 46वीं पुरुष महिला जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? ये हुई MD यूनिवर्सिटी में। इसमें महिला जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब जीता हरियाणा ने और हराया SAI को। और जो पुरुष जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब है ये जीता SAI ने और हराया UP को। जो 23वां राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह है इसमें उत्कृष्टता की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है हरियाणा को। किसके लिए? अंत्योदय सरल परियोजना के लिए। हरियाणा की किस हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राखी गढ़ी को। किसको? राखी गढ़ी को। और ये है हिसार में। हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया? ये बनाया गया दीपा मलिक को। ये है भैंसवाल से, जो कि पड़ता है सोनीपत में। मास्टर नेशनल हॉकी गेम्स किसने जीता? ये जीता हरियाणा ने। और हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों के लिए
वाटरशेड परियोजना को मंजूरी मिली है? ये मिली है 6 जिलों को। अखिल भारतीय पुरुष घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया भौंडसी में। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति के अनुसार माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को कितनी राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 5 लाख रुपए। भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये बना हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोरोना को किस अधिनियम के तहत महामारी घोषित किया? तो ये किया अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अनुसार। हरियाणा में महामारी कोविड-19 के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये है 855 88 93 911। रानी रामपाल को 2020 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? ये मिला पद्म श्री। और जो टाइटेनियम धातु से उत्कीर्ण पवित्र गीता है वो कहाँ पे रखी गई है? कुरुक्षेत्र में। 25 से 27 मार्च तक किसान महोत्सव हरियाणा में कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया रोहतक में। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किसे किया? ये किया सुजाता को। क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? ये है शेफाली वर्मा। सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाली खिलाड़ी भी कौन बनी है? ये बनी है शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा कहाँ से है? रोहतक से। इस समय महिला T20 रैंकिंग में नंबर 1 की बल्लेबाज कौन है? ये है शेफाली वर्मा। सुखना लेक को पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कहा? जीवित व्यक्ति। 3 दिवसीय अस्तलबोर मठ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अस्तलबोर में, जो कि पड़ता है रोहतक में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय स्तरीय इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया अलका गर्ग को। हरियाणा में राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया गुरुग्राम में। कुरुक्षेत्र में जैविक खेती प्रशिक्षण का उद्घाटन किसने किया? तो ये तीनों ने किया। नंबर 1 तो JP दलाल जो है कृषि मंत्री, मनोहर लाल खट्टर ये मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कितने जिलों को लॉकडाउन किया गया था? तो ये किया गया था 7 जिलों को और उसके बाद 22 के 22 जिलों को कर दिया था। हरियाणा में सबसे पहले 7 कौन से जिलों को लॉकडाउन किया गया? तो जो सबसे पहले लॉकडाउन किए गए थे 7 जिले वो कौन से थे? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकुला। हरियाणा में पहला कोरोना मरीज किस जिले में मिला? तो ये मिला गुरुग्राम में, जो कि एक महिला थी। कोरोना पीड़ित का इलाज करने के लिए सरकार ने किस फंड की स्थापना की? तो ये की है कोरोना रिलीफ फंड। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? ये की जाएगी धारा 188 के तहत। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कितने महीने तक की सजा का प्रावधान है? तो ये 6 महीने तक की। हरियाणा में बेस्ट विलेज का अवार्ड किस गांव को मिला? तो ये किसे मिला? मुंदड़ी गांव को, जो कि पड़ता है कैथल में। हरियाणा प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सुषमा गुप्ता को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? ईच फॉर इक्वल। हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय चंडीगढ़ से कहाँ शिफ्ट किया गया? ये किया गया कुरुक्षेत्र में। अब मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कलाकृति भवन। 37वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई करनाल में। और करनाल में कहाँ पे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में। 2020 में सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा राज्य था? ये था हिमाचल प्रदेश। और फोकस कंट्री कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान। इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? ये है 56, यानी 6 नए जोड़े गए हैं। 50 थे पहले, 6 जोड़ दिए, अब 56 संख्या है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और वैसे अधिकतम कुल कितने जज नियुक्त किए जा सकते हैं? 85। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? ये हैं रणवीर सिंह गंगवा। और अध्यक्ष कौन हैं? ज्ञानचंद गुप्ता। तो फ्रेंड ये 100 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर देख लेना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और फ्रेंड इसके साथ साथ मैंने कुछ और नोट्स की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।